Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम बात करेंगे how to prepare for English language of CUET exam. English language के लिए आप कैसे prepare कर सकते हैं, ये एक complete सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। एक बुक बाय करेंगे आप और आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। वन बुक एंड यू आर डन, ठीक है। मैं आपको इसमें बताऊंगी सिलेबस क्या है, ठीक है ना। आपने टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो हमें दिख रहा है कि 100% एग्जाम में होंगे और जो हमें पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए, वो मैं बताऊंगी आपको। बुक्स कौन सी, आपको बुक्स की ऑप्शंस दे दूंगी और आप कोई भी एक बुक, यू कैन बाय एनी वन बुक एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आज हम ये देखेंगे CUET के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं जनरल टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है या और किसी एग्जाम जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके लिए कैसे पढ़ना है, तो मैंने वीडियोस करी हुई हैं। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। यहाँ से हम अबाउट द एग्जाम समझेंगे, ठीक है ना। अबाउट द एग्जाम समझते हैं जल्दी से। देखिए सेक्शन 1A जो हमारा लैंग्वेजेस है, इसका पार्ट है इंग्लिश, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम हम देंगे इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चंस हमें दिए होंगे, हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 40 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन based on different types of passages, factual, literary and narrative, literary aptitude and vocabulary। तो हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से हमें बहुत क्लियर कट इन्होंने बता दिया है और ऐसे टाइप के आएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है वोकैबलरी जरूर आएगी, ठीक है ना। वोकैबलरी हमें करनी है। और ये लिटरेरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी जिस लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो ना, उसका कोई भी अननोन पैसेजेस उठाकर वो देंगे आपको और उसको आपको समझकर आंसर देना है। तो हमें पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम वही होता है। तो हमें कितना टाइम दिया जाएगा, टाइम हमें दिया जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है ना। 45 मिनट्स के अंदर हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जो कि अच्छा टाइम है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं कि इन्होंने सिलेबस डिटेल में हमें बताया हुआ है, वो कैसे हमें करना है और क्या क्या चीजें हमें पता चलती है वहां से, ठीक है। यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स। और क्योंकि 40 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 50 आएंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इंटू 5 मार्क्स इज इक्वल टू हमारा पेपर हुआ 200 मार्क्स का, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बात। हमें पता चलता है सिलेबस यहाँ से, इंग्लिश का सिलेबस। तो हमारी इंग्लिश बैठी है सबसे टॉप पे, ठीक है। तो इंग्लिश में उन्होंने बोला है क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू, ठीक है ना। मतलब और भी आ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो सबसे नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो पहले भी इन्होंने बोल दिया। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो हमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कर कर जाने हैं, क्योंकि ये हमारा सिलेबस बनते हैं। उसके बाद देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स फैक्चुअल। 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स के तो हमारे पैसेजेस होंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो हमारा 100% वाला टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे कवर करना है। फिर उसके बाद आ गया वर्बल एबिलिटी, इसको थोड़ा साइड पे छोड़ते हैं, ठीक है। वर्बल एबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर अभी टॉपिक्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं, इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया, तो हम इन सब चीज़ों पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड जो आता है ना, वो चीज़ आती है वोकैबलरी। क्या बोलिए, वोकैबलरी, वो पिछली उसमें भी बोली थी वोकैबलरी। तो वोकैबलरी के अंदर जो चीज़ें आती है, एक तो इन्होंने बता दिया चूजिंग द करेक्ट वर्ड, मतलब हमें करेक्ट वर्ड मीनिंग पता होगा तभी करेक्ट वर्ड चूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी वोकैबलरी वर्ड, मतलब फिलअप्स टाइप का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सैनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है ना। ऑपोजिट क्या है इस वर्ड का, सेम मीनिंग कौन सा है, ये सैनोनिम एंटोनिम्स यही होते हैं ना, ठीक है। तो हमें ये वाले, तो हमारे ये दो सॉर्टेड हो गए, वोकैबलरी, सैनोनिम्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, मतलब वोकैबलरी अच्छे से कर कर जानी है। तीसरा जो हमारा है वो है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तीसरा क्या है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ठीक है ना। तो रीअरेंजिंग द पार्ट्स में हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ सकती है, मतलब सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, ठीक है। और हमें पैराग्राफ रीअरेंजमेंट भी आ सकती है। क्या आ सकती है, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो हमारा ये सिलेबस बनता है अभी तक का। वर्बल, ये मत समझो कि वर्बल एबिलिटी की बात नहीं करूंगी बट ये हमारा बनता है। क्लियर है इस बात पे, इतना लिख लिया सबने। अब मैं बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, फ्रॉम वेयर टू बिगिन, देखिए सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये इजी होता है, अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा टाइम भी कम लेगा,
ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़नी है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम स्कूल लेवल के पढ़ जाते हैं तो सही रहेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग स्कूल लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, स्कूल वाले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें भी फाइंड आंसर्स, हम ढूंढते हैं आंसर्स को। बट नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें आते हैं उसमें एनालाइज करना होता है, ढूंढना नहीं होता, समझ कर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, उनको समझना होता है और फिर हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आंसर्स देने होते हैं। तो ये स्कूल वाले जो सीबीएसई वाले करवाते हैं उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के जो आरसीज हैं वो सॉल्व करने हैं। आप बुक ले सकते हैं, या तो एसपी बख्शी की बुक, इंग्लिश की बुक ले सकते हैं, या तो एसपी बख्शी की, या आरएस अग्रवाल के ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, या फिर एनी अदर बुक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है ना, ये बैंक एनी अदर बुक जो बैंकिंग एग्जाम्स, या इंग्लिश की बुक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, वो भी आप ले सकते हैं। तो वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करिए। जब भी कोई अगर कोई और बुक ले रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि जो भी आपको टॉपिक सॉल्व करने हैं जो आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे कवर्ड हैं, ताकि एक ही बुक में से करें तो आप वहां से समझ लेंगे हाउ टू सॉल्व। ठीक है, अगर आपको देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रहा है हाउ टू सॉल्व वाले पार्ट में, तो मेरी वेबसाइट जो है www.loggery.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां पे मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्री में पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। लग रहा है कि 3 आरसीज आएंगे, तो 3 आरसीज बैक टू बैक बैठ कर, मतलब 300 to 350 वर्ड्स के आपके आरसी हो, और 3 आरसीज आपको बैक टू बैक बैठ कर सॉल्व करने हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में ट्राई करिए कि 15-20 मिनट्स में ही आपका जो आरसीज है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स में आपको 3 आरसीज, 15 मिनट्स या 18 मिनट्स में आप ट्राई करिए कि आप 3 आरसीज बड़े आराम से सॉल्व कर पाए। ये आपको करना है, मतलब समझना है, थ्योरी समझनी है, प्रैक्टिस करनी है और स्पीड बनानी है। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजिंग पार्ट्स, हमारा जो सेकंड मतलब फर्स्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट चीज हमने जो कर कर खत्म कर देनी है वो कौन सी है, हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरी चीज है हमारी रीअरेंजिंग पार्ट्स। तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, सेंटेंस वाले भी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हमें सीख कर जाना है, और मतलब प्रैक्टिस कर कर जाना है, और पैराग्राफ अरेंजमेंट भी, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट भी। ठीक है, जंबल्ड पैराग्राफ भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये भी एसपी बख्शी में दिया हुआ है, या फिर कोई भी बुक आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आप समझ लो कैसे सॉल्व करना है। मैं भी सेशंस लूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप वहाँ से बुक में से भी समझिए, मेरी वीडियो से भी समझिए, इसलिए एग्जाम आयर को जरूर फॉलो करें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा बना, फर्स्ट टॉपिक हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद कौन सा करेंगे, रीअरेंजिंग पार्ट्स। देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है रीअरेंजिंग पार्ट्स। तो दूसरी चीजें आए ना आए, ये दो चीजें हमें क्लियर है, और तीसरी चीज हमें जो क्लियर है वो है वोकैबुलरी। ये बनेगी हमारी एवरीडे थिंग्स। ठीक है, वोकैबुलरी आप एक दिन में नहीं कर सकते, एक दिन में वोकैबुलरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है सिनोनिम एंटोनिम्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम नॉर्मन लुइस की बुक स्टार्ट कर लेते हैं, वर्ड पावर में डेजी। देखिए 2022 में एग्जाम देना है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, और मुझे पता है बहुत बच्चों के तो बोर्ड एग्जाम्स भी हैं जो ये एग्जाम देंगे, मोस्टली वही बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स देने। अप्रैल मई में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जून में आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, और जुलाई में आपके ये पेपर है। तो एक महीने में वो बुक खत्म करना थोड़ी इम्पॉसिबल सी है, बट आप अगर आपको वो बुक उठाकर लगता है मैं कंप्लीट कर सकता हूँ तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो साइनोनिम एंटोनिम्स की और वोकैबुलरी की लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर दीजिए, और हर रोज न्यूज़पेपर उठाइए, द हिंदू, या मेरे साथ एग्जाम आयर पे मैं पढ़ती हूँ द हिंदू, वहां पर मैं आपके लिए अलग से वीडियोस डालने लग जाऊंगी जिसमें आपको 5 to 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के मैं लाइव आकर समझा जाया करूंगी। ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर उठाएं, कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, उसको पढ़ें और उसमें से जो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं उनको याद करें। ठीक है, 5 to 6 न्यू वर्ड्स हर रोज याद करें, नोटबुक में नोट करें। ये पता है क्या होता है, जो हमारे पास चीजें आती है, जो ये लोग भी वर्ड्स उठाते हैं ये न्यूज़पेपर में से उठाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक वोकैबुलरी अगर हम पहले कवर कर लेते हैं न्यूज़पेपर में से, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप लिस्ट याद करना स्टार्ट कर सकते हैं तो एसपी बख्शी में भी लिस्ट दी होगी वोकैबुलरी वर्ड्स की, सिनोनिम एंटोनिम्स की, और मेरी वेबसाइट www.loggery.com पे भी दी हुई है, तो वो भी कर सकते हो। बट जो भी चीज स्टार्ट करो, चाहे आप वर्ड पावर में डीजी की बुक स्टार्ट करो, चाहे आप लिस्ट स्टार्ट करो, वो आप हर रोज करोगे, हर रोज 30 मिनट्स, मतलब एवरीडे 30 मिनट्स अगर वोकैबुलरी को दे दिए ना तो मजा आ जाएगा। न्यूज़पेपर उठाओ, 6 वर्ड्स कोई भी जो आपको नहीं मीनिंग पता उनका मीनिंग देखो, नोट करो, मेरे से हेल्प चाहिए मुझे बताओ।
ठीक है। उसके बाद एसपी बख्शी में से लिस्ट याद करनी स्टार्ट करनी है, तो उसमें से हर रोज 10 वर्ड्स उठाओ, तो 10 to 15 वर्ड्स अगर हर रोज याद करोगे तो आपको अरे ये तो इम्पॉसिबल है। आपको पता है जो बच्चे जीआरई का एग्जाम देते हो इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट याद करके जाते हैं, उनके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बाहर के जो एग्जाम्स होते हैं, इवन जो सैट का एग्जाम होता है उसमें बच्चे लिस्ट याद कर जाते हैं। तो आपके लिए भी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आप हर रोज 30 मिनट्स वोकैबुलरी को, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स भी 30 मिनट्स हर रोज देने। देखिए बाकी सारे टॉपिक्स आपके जून में कवर हो जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजिंग पार्ट, बट वोकैबुलरी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोर्ड के साथ साथ भी 30 मिनट्स देने पड़ेंगे, और मैं जानती हूँ तुम लोग दे सकते हो अगर तुम चाहो तो। वहां पे एक वर्ड यूज किया हुआ था वर्बल एबिलिटी सिलेबस में, है ना। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इन्होंने ये वर्ड क्यों यूज किया, पता है क्यों यूज किया है? कि ये अब कुछ भी डाल दें तो ये बोलेंगे वर्बल एबिलिटी के अंदर था, मतलब इंग्लिश में से कुछ भी डाल दें तो डर जाए, हम डर जाए, सारा कुछ पढ़ जाए जो एसपी बख्शी या आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है। नहीं नहीं, सबसे पहले तो वो टॉपिक्स करो जो मैंने आपको बताए, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट मेंशन किए हुए हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे, तो हम अच्छे नंबर वहां से ले सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, वोकैबुलरी, अगर आप 30 मिनट्स हर रोज देते हो, एंड अगर आप लोग मुझे बोलोगे, मतलब अगर आप रेडी हो मेरे साथ सेशंस करने को, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, मैं लाइव आऊंगी, हम 10 to 15 वर्ड्स हर रोज याद करेंगे जब तक कि CUET 2022 का एग्जाम नहीं हो जाता, तो हम अच्छे अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी कर सकते हैं कवर, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर अब पहले वो टॉपिक्स कवर करेंगे, जब वो वाले टॉपिक्स, मतलब वोकैबुलरी तो साथ साथ चल रही है, ठीक है ना, जब जब हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ में हम अच्छे हो गए, हमें सब कुछ हो रहा है सही से, फिर हम स्पॉटिंग एरर्स की प्रिपरेशन करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स में आपको एक सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ कहाँ पे गलती है, ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है। उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस एंड प्रेपोजिशंस, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कॉम्पिटिशन की बुक उठा लो इंग्लिश की, वहाँ पे आपको वर्ब समझाए होते हैं कि ये मिस्टेक्स होती हैं, मतलब आपको ना याद करना होता है कि अच्छा इतने टाइप की मिस्टेक्स होते हैं और उन्हीं में से आता है, मतलब 100 मिस्टेक्स वो दे देते हैं, बट अगर आप 10 करके हर रोज भी याद करोगे तो वो आपको रटी जाएंगी। टेंसेस आपके बेसिक हो गए, प्रेपोजिशंस हो गई, तो बेसिक ग्रामर आपको कर जानी है स्पॉटिंग एरर के लिए, ठीक है। बेसिक ग्रामर हमें कर जानी है, क्योंकि लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग लिस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स और फ्रेजेस की भी आप लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाली चीज़ आप जून में भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके एग्जाम हो जाए। अगर आप 1 आवर एवरी डे इंग्लिश को दे सकते हैं, जिसमें से 30 मिनट्स आप अपनी वोकैबुलरी को दे दें और 30 मिनट्स आप ये वाली लिस्ट को दे देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बट आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं भी हो पा रहे हैं, बट आप ग्रामर कर जाइए, ये मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे पास पावर है, वी हैव द पावर टू चूज़। वहाँ पे वो हमें 50 क्वेश्चन देंगे, उसमें से हमें 40 क्वेश्चन चूज़ कर मतलब सॉल्व कर आने हैं। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर आप जो टॉपिक्स इन्होंने बोला हम वो अच्छे से कर जाते हैं, तब भी हमारी बात बन जाएगी, प्लस हम ग्रामर पढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बात बन जानी चाहिए। और अगर आप ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ जाते हैं, अगेन ये भी आपकी बुक्स में दिए होंगे, एसपी बख्शी हो गया, ठीक है, कोई भी बुक आप ले लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उसमें दी होगी, तो बिल्कुल बिल्कुल आप इन एग्जाम्स के लिए खुद से पढ़ सकते हैं। सो गाइस, मुझे बताइए कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉमेंट करिए, एंड आई विल लव टू हेल्प यू, कि क्या मतलब कोई भी प्रॉब्लम है CUET से रिलेटेड या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। एग्जाम आए, साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बाकी सभी जो लैंग्वेजेस या फिर जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको जनरल टेस्ट देना है तो जनरल टेस्ट के लिए हर रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस होते हैं, मंथली न्यूज़ जो है वो मैं कवर करवा रही हूँ आपकी, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड टेक केयर।